हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आलसी लकड़हारा। यह एक हिंदी फेरी टेल्स है। अगर आपको हिंदी कहानी, मोरल स्टोरी इन हिंदी या हिंदी स्टोरी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। गांव में अरविंद और पंकज नाम के दो सगे भाई रहा करते थे। अरविंद पंकज से 10 साल छोटा था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से पंकज ने ही अरविंद की परवरिश की थी। कुछ सालों पहले एक सड़क हादसे में पंकज अपनी एक टांग गंवा चुका था। वह अपाहिज हो गया था, लेकिन अपाहिज होने के बाद भी वह घर का खर्चा चलाता था क्योंकि अरविंद 1 साल से लकड़हारा था। आज भी दोपहर के 12 बज चुके थे मगर अरविंद सोकर नहीं उठा। उसे दोपहर तक सोता देख पंकज गुस्से से बोला, पंकज, अरे उठ जा छोटे भाई, और कितनी देर तक सोएगा? सूरज सर पर आ गया है, कब जाएगा तू काम पर? पंकज की बात सुनकर अरविंद अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, अरविंद, क्या भैया, तुम तो सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। पंकज, दोपहर के वक्त को तू सुबह का वक्त बोलता है। मैंने तेरे लिए जो नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो चुका। अब मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ मगर तेरी नींद है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। अरविंद, आप दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। पंकज खांसते हुए बोला, पंकज, अरविंद, सारे गांव में तू आलसीपन के नाम से मशहूर है। जब भी कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर उस सड़क हादसे ने मुझे अपाहिज नहीं बनाया होता तो मैं तुझसे कभी भी काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन सच तो यह है अरविंद कि अब मुझसे हम दोनों का खर्चा बहुत मुश्किल से उठाया जाता है और कई दिन से ये खांसी भी मुझे तंग कर रही है। अरविंद भैया, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हो? पंकज, ऐसी बात नहीं है अरविंद, मैं चाहता हूँ तू मेहनती बन जाए ताकि तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कराई जा सके। अब तू जल्दी से नाश्ता कर ले। अरविंद नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वो अपने घर से कुछ ही दूर चला था कि तभी गांव के आदेश चाचा उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, आदेश, क्या बात है अरविंद, तू फिर से इतनी जल्दी उठ गया? अरे, इतनी सुबह सुबह अगर काम पर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। भाई अरविंद, अरे तुमको क्या आदेश चाचा, मैं जल्दी उठूं या देरी से? मेरी मर्जी। अरविंद की बात सुनकर आदेश के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। आदेश, क्या बोला? जब तेरी मर्जी होगी तब तू सोकर उठेगा? बेशर्म, शर्म तो तुझे आती नहीं है। इतना बड़ा हट्टा कट्टा हो गया है। तेरा बड़ा भाई दूसरों की गुलामी कर अपना और तेरा पेट भरता है और तू दिन भर घोड़ों की तरह सोया रहता है। आदेश की बात सुनकर अरविंद के चेहरे पर भी क्रोध झलकने लगा। वो तेज तेज कदमों से जंगलों की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर गुस्से से अपने आप से बोला, अरविंद, ये गांव के लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जरा से मेहनती क्या हो गए, मेरा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज मैं इतनी लकड़ियां काटूंगा कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इतना कहकर अरविंद अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा। मगर मुश्किल से उसने थोड़ी सी लकड़ियां काटी होंगी कि उसे थकान महसूस होने लगती है और वह अपने माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, अरविंद, आज थोड़ी गर्मी भी ज्यादा लग रही है और थकान भी लग रही है। एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। अरविंद एक पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे लेकर सोने लगा। तभी किसी ने उसे उठा दिया। अरविंद अंगड़ाई लेता हुआ उठकर बोला, अरविंद, अरे भाई, कि मुझे इतनी अच्छी नींद से जगा दिया। इतना अच्छा सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर अच्छा अच्छा भोजन कर रहा हूँ। यह कहकर अरविंद इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि इसके सामने एक साधु खड़ा हुआ उसे क्रोधित भरी नजरों से देख रहा था।
साधु, यहाँ पर मेहनत करने की बजाय तू आराम से सो रहा है। तुझे ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ। सुधर जा, मुसीबत तेरे सर पर खड़ी है। अरविंद, कैसी मुसीबत बाबा? जाओ और सोने दो। साधु, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा आलसी लकड़हारा नहीं देखा। लकड़ियां काटने की बजाय तू सोता है। अरविंद, बाबा, आज मेरी कुल्हाड़ी खराब हो गई है, इस वजह से मैं सो गया। अरविंद ने इतना ही कहा था कि उस साधु ने अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया। अचानक अरविंद ने देखा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। साधु, मेरी कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे लकड़ियां जल्दी कटेगी। अरविंद, अरे जाओ बाबा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी। मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियां काटता हूँ। साधु, आलसी लकड़हारे, ये क्यों नहीं कहता कि तुझे काम नहीं करना? मैं तो तुझे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब लगता है कि तुझसे कुछ भी बात करना बेकार है। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहां से चला गया और अरविंद आराम से वहां पर दोबारा सो गया। शाम को अरविंद कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर आ गया। इतनी कम लकड़ियों को देखकर पंकज बोला, पंकज, ये क्या? अरविंद, आज फिर इतनी कम लकड़ियां? अरविंद, भैया, वो कुल्हाड़ी की धार कम हो गई थी। पंकज, अरविंद, तू रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे चलेगा? अरविंद, कोई बात नहीं भैया, कल ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा। इतना कहकर अरविंद अंदर चला गया और खाना खाकर सो गया। अगली रोज वो अपनी आदत के मुताबिक दोपहर में ही उठा और हमेशा की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो गया। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। सच तो ये है कि पंकज उसे समझा समझा कर तंग आ चुका था। पंकज की खांसी भी अब बढ़ चुकी थी। अब वह रोज रात को बुरी तरह से खांसता रहता था। एक रोज अरविंद दोपहर में जब उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई पंकज लेटा हुआ था। अरविंद, क्या भैया, आप मुझसे बोलते हो कि जल्दी नहीं उठते और आज आप खुद दोपहर तक लेटे हुए हो। आपने तो आज खाना तक नहीं बनाया। अब खाली पेट में काम पर कैसे जाऊंगा? पंकज, आज मुझे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। पंकज, मैं चाहकर भी उठ नहीं पाया। तू एक काम कर, तू बाजार से कुछ खा पी लेना। पंकज उठकर बैठ गया। तभी पंकज को जोर जोर से खांसी होने लगी और खांसी के साथ पंकज के मुंह से खून भी आने लगा। अरविंद, खांसी के साथ आपके मुंह से तो खून आ रहा है। इतना कहकर अरविंद ने पंकज का हाथ पकड़ लिया। अरविंद, भैया, आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। पंकज, अरे कुछ नहीं अरविंद, हल्का हल्का बुखार है और कभी कभी खांसी के साथ खून भी आ है। अरविंद, नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अभी और इसी वक्त डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ। अरविंद भले ही एक आलसी व्यक्ति था, लेकिन वह अपने बड़े भाई से अपने पिता की तरह प्यार करता था। अरविंद जबरदस्ती पंकज को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है। डॉक्टर ने पंकज की पूरे शरीर की जांच पड़ताल की और बेहद गंभीर नजरों से अरविंद की ओर देखकर बोला, डॉक्टर, पंकज की हालत सही नहीं है। उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो चुके हैं। उसे इलाज की सख्त जरूरत है और इसके लिए हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी पंकज को आराम मिलेगा और वो ठीक हो पाएगा। अरविंद, ऑपरेशन तो बहुत महंगा होता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, तुमने सही कहा अरविंद, तुम्हें 50,000 रुपए का जल्द से जल्द इंतजाम करना है। 50,000 रुपए का नाम सुनकर अरविंद बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन उसने डॉक्टरों को कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। अरविंद, ठीक है डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते के अंदर अंदर में 50,000 रुपए का इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर, ठीक है, तब तक दवाइयाँ देते रहना तुम उसे, खून आना बंद हो जाएगा और बुखार भी उतर जाएगा।
उसके बाद अरविंद पंकज को घर ले आया। अब उसे अपने आलसीपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपने पिता जैसे बड़े भाई को खोना नहीं चाहता था। अगले दिन अरविंद सुबह सुबह उठकर मुखिया के पास चला गया। अरविंद को देखकर मुखिया मूंछों पर ताव देता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, मुखिया, क्या बात है अरविंद? आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया तू? आज तो तू सुबह 6 बजे ही उठ गया। अरविंद, मुखिया जी, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब है। मुखिया, तो इसका मतलब तू मुझसे पैसे उधार मांगने आया है? अरविंद, मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। उसके बदले आप मुझसे जो भी काम करवाओगे, मैं मेहनत से करूंगा और जल्द से जल्द आपके पैसे कटवा दूंगा। मुखिया, तेरा दिमाग तो ठीक है, तुमसे लकड़ियां तो ठीक से काटी नहीं जाती। मेहनत का काम क्या खाक करेगा? और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था। बेचारा पंकज मेहनत कर करके तुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा था और खुद बीमार होकर घर पर बैठ गया। मुखिया ने अरविंद को पैसे और काम देने से साफ इनकार कर दिया। थक हार कर अरविंद आदेश चाचा के पास पहुंचा। आदेश के पास बहुत खेती थी। अरविंद को देखकर आदेश बोला, आदेश, क्या बात है अरविंद? आज तू बहुत जल्दी उठ गया। पूरे गांव में मिठाई बंटवा दूं क्या? अरविंद, आदेश चाचा, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दो और उसके बदले आप जितने साल मुझसे अपने खेतों में काम करवाना चाहते हैं, मैं करने को तैयार हूँ। आदेश, अरविंद, तुझे सुबह सुबह मैं ही मिला था। अरे तेरे आलसपने के चर्चे सिर्फ इस गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मशहूर है। सब जानते हैं अरविंद कि तू मुश्किल से 2-4 लकड़ियां काट कर पूरे दिन सोता रहता है। अरे तू तो उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता। खेतों में क्या खाक काम करेगा? चल भाग यहाँ से। अरविंद रोता हुआ उदास मन से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया और एक पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। अरविंद ने 3 घंटे बगैर रुके लगातार लकड़ियां काटी और अपने आप से रोते हुए बोला, अरविंद, मैं क्या करूं? अगर मैं सारा दिन मेहनत से काम करता रहूं, तब भी मैं 50,000 रुपए नहीं जोड़ पाऊंगा। मैं अपने भाई का ऑपरेशन कैसे करवा पाऊंगा? काश मैं आलसी नहीं होता तो आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सही कहते थे कि मेरा ये आलसीपन मुझे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। तभी उसके कानों में उसी साधु की आवाज टकराई, साधु, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुसीबत तेरे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन तूने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। अरविंद ने देखा कि उसके सामने वही साधु खड़ा हुआ था जो कुछ समय पहले उसे चेतावनी देकर गया था। अरविंद, आपने सही कहा था बाबा, मैं वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे भैया की तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने 50,000 रुपए का इंतजाम करने को बोला है। मैंने हर गांव में हर किसी से मदद मांगी मगर सबने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। साधु, इस दुनिया में कोई किसी की बेवजह मदद नहीं करता अरविंद। उन्होंने तेरी मदद इस वजह से नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। उनको डर है कि कहीं उनके पैसे फंस ना जाए। अब तू अगर किसी के सामने मेहनत की बात करेगा तो लोग तो तेरा मजाक उड़ाएंगे ना। अरविंद, बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं अंदर से बदल गया हूं। मैं अपने भैया को बहुत चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी और मैं कितना निकम्मा भाई हूँ जो अपने भाई का इलाज तक नहीं करा सकता। इतना कहकर रोते हुए अरविंद फिर से लकड़ियाँ काटने लगा। साधु ने देखा कि अरविंद अच्छी खासी लकड़ियाँ काट चुका था।
साधु के होठों पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ पीछे किया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। साधु, ये ले, इससे लकड़ियां काट। अरविंद, इससे क्या फर्क पड़ता है? साधु, क्या फर्क पड़ता है, ये तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। अरविंद ने वो कुल्हाड़ी उस साधु के हाथ से ले ली और साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अरविंद उस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा, मगर अरविंद ने देखा कि वह कुल्हाड़ी हल्के से प्रहार से ही लकड़ी को चीर के रख देती थी। अरविंद, वाह, ये कुल्हाड़ी तो कमाल है। मेरे इतने धीरे से मारने पर भी लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अब तो मैं जल्दी लकड़ियां काट कर बेच सकता हूँ। अरविंद को बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही थी। देखते ही देखते उस दिन अरविंद ने बहुत सी लकड़ियां काट दी और उन्हें बाजार में बेच कर आ गया। अरविंद को उसी दिन 5,000 रुपए की बौनी हुई। अरविंद खुश होकर अपने आप से बोला, अरविंद, ऐसे तो मैं कुछ दिन में ही 50,000 रुपए का इंतजाम कर लूंगा। अब कल से मैं और दुगना काम करूंगा ताकि मैं भैया का जल्द से जल्द ऑपरेशन कराकर उनका इलाज करा सकूं। अगले दिन अरविंद सुबह 5 बजे ही जंगल पहुंच गया और सुबह ही सूखे हुए पेड़ काटकर लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। अरविंद, बस भाई एक बार ठीक हो जाए, आराम तो तब भी कर लूंगा। हाँ, अरविंद शाम तक लकड़ियां काटता रहा और उन लकड़ियों को बेचा आया। उस दिन लकड़ियों की बिक्री 15,000 रुपए की हुई। 3-4 दिनों के अंदर ही अरविंद के पास 50,000 रुपए आ गए। अरविंद तुरंत अपने बड़े भाई को डॉक्टर के पास लेकर चला गया और 50,000 रुपए डॉक्टर के हाथ में रखकर बोला, अरविंद, ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 50,000 रुपए। अब जल्दी से जल्दी मेरे भैया का ऑपरेशन करके उन्हें सही कर दो। डॉक्टर, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारे भैया बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। डॉक्टर ने पंकज का ऑपरेशन कर दिया और देखते ही देखते पंकज कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गया और अरविंद ने भी तब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। पंकज, मेरे भाई की मेहनत और कमाई से आज मैं ठीक हुआ हूँ। इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। धन्यवाद भाई। अरविंद, ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके काम आ सका और आपके साथ से ये संभव हुआ है जो मुझ जैसा आलसी इंसान काम करने लगा। पंकज, मेरे भाई, अब तुम मेहनती हो गए हो। शहर में एक अच्छी सी दुकान देखकर वहाँ अपना फर्नीचर का काम जमा लें। अरविंद, जैसा आप कहो भैया। अब उसने शहर में एक फर्नीचर की दुकान भी खोली थी, लेकिन अभी भी वो रोज लकड़ियां काटने जाता था। एक रोज वो लकड़ियां काट रहा था कि तभी वह साधु वहां पर आ गया। उस साधु को देखकर अरविंद उसके पैरों पर गिरकर बोला, अरविंद, ये उस कुल्हाड़ी का ही चमत्कार था। साधु महाराज की मेरे घर के हालात सही हो गए, मेरे भैया का ऑपरेशन हो गया और मैंने अब शहर में लकड़ी के फर्नीचर की दुकान भी कर ली है। साधु, ये सब इस कुल्हाड़ी का ही कमाल नहीं है अरविंद। इस कुल्हाड़ी की तो खासियत बस ये है कि ये बहुत कम समय में लकड़ी को चीर देती है। ये सब तो तुम्हारी मेहनत और लगन का कमाल है। आलसी आदमी के हाथ में तुम चाहे जितनी भी दौलत दे दो, वो उसे कुछ ही दिनों में लुटा देगा। अगर तुम पहले की तरह आलसी हो गए तो यकीन मानो ये कुल्हाड़ी भी तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। अरविंद, ये लो बाबा अपनी कुल्हाड़ी, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं समझ गया, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अरविंद की बात पर साधु मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अब अरविंद बहुत ज्यादा मेहनती है। आज अरविंद अपनी मेहनत के दम पर एक सफल व्यापारी बन चुका है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।